हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम साइंस का कुछ इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आने वाला आगामी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। पहला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मानव शरीर में हड्डियां होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 206। एक वयस्क मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 300। नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8, यानी मनुष्य की खोपड़ी में 8 अस्थियां हड्डी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसली जो होता है वो कितने जोड़े में होता है? 12 जोड़े में होता है। आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबड़े, यानी जबड़े वाले जो हड्डी होती है काफ़ी प्रबल होती है। क्या होती है? प्रबल होती है। आगे देखते हैं, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान। कान में सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? तो फीमर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फीमर बोला जाता है, जो जांघ में पाया जाता है। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो मानव की पैर की हड्डी कौन नहीं होगा? ह्यूमरस जो है मानव का पैर का हड्डी नहीं है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊपरी भुजा में। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ऊपरी भुजा में पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं। कहता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी, जिसको हम क्या बोलते हैं? फीमर कहते हैं। अगला है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टांग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है। आगे देखते हैं। कहता है मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है। अगला देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा उर्वस्थि। क्या बोलते हैं? उर्वस्थि जो होता है वो कान की हड्डी नहीं है, बाकी ये सब हड्डी है कान का। आगे देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 14 जो है 14, कहता है वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम के कमी के कारण। किसके कारण? कैल्शियम के कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डी क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थियों में सर्वाधिक लवण की मात्रा किस में होती है? कैल्शियम फॉस्फेट में। सॉरी, अस्थियों में कौन सा लवण सर्वाधिक होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। आगे देखते हैं। कहता अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 दांत जो है से 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है से छोटी आंत में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो इसका सही आंसर होगा मुख से प्रारंभ होती है। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य की पाचन नली जो होती है लगभग कितना होता है? 32 फुट क्या होती है? लंबी होती है। अगला क्वेश्चन है कि मुख में मंड जिसे स्टार्च कहा जाता है का शकरा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टाइलिन के द्वारा। किसके द्वारा? टाइलिन के द्वारा मुख में स्टार्च का शकरा में पाचन होता है। पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, मतलब पाचन तंत्र का हिस्सा निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉर्निया, क्योंकि हम जानते हैं कॉर्निया जो है से आँख का क्या होता है, मतलब आई का भाग होता है और नेत्रदान में कॉर्निया को ही दान किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। कहता है मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। मानव शरीर के उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में क्या करता है? मदद करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज जो है से कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? तोड़ने में मदद करता है। अगला है क्वेश्चन, कहता है 24 दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेनिन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? रेनिन। तो ठीक है दोस्तों, आपका ये सीरीज समाप्त हुआ, ये टेस्ट का एक सेट समाप्त हुआ। और ऐसे ही हम साइंस का लगातार एक क्लास लेते रहेंगे और एक क्लास आर्ट्स का क्लास लेते रहेंगे, और ये हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा आपका। धन्यवाद। मिलते हैं